Welcome viewers. Today we are going to start a new lesson from 9th class. That is second unit. C reading today I am going to explain in this class. Okay. And what is that C reading? Yes, VVS Lakshman. And in the heading itself it is given very special. सो आप लोग ये मत समझिए कि VVS का फुल फॉर्म वेरी स्पेशल है, नहीं होता. ठीक है. VVS लक्ष्मण का अक्सर क्या करते हैं समझने वाले जो है VV से वेरी और S से स्पेशल ले रहे हैं, उसका वो फुल फॉर्म नहीं होता. VVS जो है लक्ष्मण का सरनेम है ये. ठीक है. उनका सरनेम क्या है? फर्स्ट V से देखो वंगीपुरप्पू है, सेकेंड V से है वेंकटा और एस से है साई. ये पूरा उनका नाम ही है. उसका मतलब VVS वेरी स्पेशल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हेडिंग में डाल दिए हैं वेरी स्पेशल बोल के, बस उनको एक स्पेशल बना के डाले हैं यहाँ पे, उतना ही. तो इसमें क्या है, इनके VVS लक्ष्मण एक क्रिकेटर हैं. इनके बारे में जो भी है इन्हों बता रहे हैं. इसमें ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है. एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मतलब कि सबसे शेयर करने वाला नहीं था ये, बस. पर जनरली देखिए इंटरव्यू रहता है, और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मतलब कि वो इंटरव्यू जो सिर्फ एक पर्सन को हम दे देते हैं, एक चैनल के हद तक होता है या कुछ लोगों के हद तक होता है, वो सब में शेयर करने वाला नहीं होता इंटरव्यू. तो ऐसा इंटरव्यू जो है हमारे बुक में आज है लेसन में अपने, जिसको हम पढ़ेंगे. ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर ऑन द सेम वेवलेंथ. और यहाँ पर VVS लक्ष्मण के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने एक बड़े अच्छे ही क्रिकेटर रहे हैं. और ये देखिए एक कोटेशन है यहाँ पर. कोटेशन मतलब कि कुछ कहावत जैसा बोलते हैं ना, वो है ये. ट्रीट सक्सेस, ट्रीट मतलब कि लेना या किसी भी चीज़ का समझना. सक्सेस मतलब कि कामयाबी, एंड फेलियर मतलब कि नाकामी. ऑन द सेम वेवलेंथ. ऑन द सेम, ट्रीट मतलब कि चाहे आप कामयाब हो चाहे आप नाकाम हो, ये दोनों को भी क्या है एक जैसे ही लेना है. ना तो कामयाब हो गए, बहुत सक्सेस मिल गया बोल के जो अक्सर प्राउड फील करते हैं या बहुत खुशी महसूस करते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, और अगर फेल हो गए समझो तो रो लेते बैठ जाना या तकलीफ़ में चले जाना, या अच्छी हम से नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा जो सोचते ना, ये नहीं करना चाहिए. ये दोनों को भी आप चाहे कामयाब रहो चाहे नाकाम रहो, दोनों को भी मुतअद्दिल तरीक़े से लेना चाहिए. ठीक है. तो इसका मतलब वेवलेंथ, वेव बोल तो मालूम है आप लोगों को, लहर को बोलते हैं. लहर क्या है, कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है. तो यहाँ पे अपना दिल भी जो होता है ना, जब कामयाब होते हैं तो एकदम खुशी से फूल जाता है, और जब फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो बैठ जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर चीज़ को चाहे कामयाब रहो चाहे नाकाम रहो. हाँ, नाकाम अगर हो गए तो कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में कि हम और मेहनत करेंगे और इसमें कामयाबी हासिल करेंगे. ठीक है. और कामयाब अगर हो गए तो वो मेहनत को, जिस चीज़ से हमको कामयाबी हासिल हुई है, उसको बनाए रखेंगे कि हम नीचे ना जाएं. ठीक है. तो यहाँ पे कहावत का यही मतलब है कि आप चाहे नाकाम रहो चाहे कामयाब रहो, दोनों को भी एक तरीक़े से ही महसूस करो. ना तकलीफ़ में जाओ ना खुशियों में जाओ. और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी आपको कोटेशन मार्क्स में दिया है. सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट्स ऑफ एनीबडीज लाइफ. सक्सेस और फेलियर मतलब कि कामयाबी और नाकामी दोनों भी जो है एक इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू है. कभी कामयाबी मिलती है, कभी नाकामी मिलती है. The key is self-belief and performing consistently in tough conditions. The key मतलब कि आपकी चाबी क्या है. इसकी चाबी का मतलब कि इसका मेन थीम क्या है कि आपको कैसे रहना चाहिए. सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे यकीन रखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ अगर फेल भी हो गए. और परफॉर्मिंग करते जाना है. कैसे? कंसिस्टेंटली इन टफ कंडीशंस. कंसिस्टेंटली मतलब कि एक ही दिमाग को बनाए कि इसको करना है,
कभी ऐसा नहीं कि नहीं अब ये नहीं करेंगे, अब ये नहीं हो, अब चलो इसको छोड़ दो, हम कुछ दूसरा करेंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बिहेवियर लेके, एक तवाज़ुन के साथ कि हमको ये करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक सही तवाज़ुन, मुतवातर तवाज़ुन लेके हमको सोचना है और ये करना है कि हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, चाहे कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, चाहे कंडीशंस कितने ही टफ मतलब के मुश्किल। VVS लक्ष्मण टेल्स VV सुब्रमण्यम। अब ये कौन बोल रहे हैं ये बातें? ये बात जो कोटेशन में है किसी की बोली हुई है, तो कौन बोले हैं ये VVS लक्ष्मण बोले हैं। किससे बोले हैं? VV सुब्रमण्यम से। Here we are going to start the lesson. One of the finest players in contemporary cricket has called it a day. देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी ग्रामर जो है ये सेंटेंस की, मैं वो भी समझा देती हूँ चलते चलते। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स है, तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि वन है तो प्लेयर्स नहीं आके प्लेयर आना चाहिए, लेकिन नहीं, प्लेयर्स सही है। क्यों? कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब फाइनेस्ट प्लेयर्स बोलते हो, बहुत ही फाइन तरीके से खेलने वाले कई प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लेयर नहीं बोल के प्लेयर्स लेते हैं, और ये उसमें से एक है, बहुत ही अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर प्लेयर्स क्यों लिए, हालांकि स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस वन ऑफ द फाइनेस्ट बोल के, तो वन की जगह आप लोग सोचेंगे कि प्लेयर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको प्लेयर्स ही बोलते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग कैसा आ रहा? बेहतरीन तरीके के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। तो यहाँ पर खिलाड़ियों बोलना गलत है, नहीं, क्योंकि एक ही खिलाड़ी नहीं होता है, बेहतरीन कई रहते हैं। तो उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, ये इसका सेंटेंस का मीनिंग होता है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन कॉन्टेम्पररी क्रिकेट। कॉन्टेम्पररी क्रिकेट मतलब कि अब के जो क्रिकेट का ये एरा चल रहा है, ये ज़माना जो चल रहा है, उसमें हैज़ कॉल्ड इट ए डे। क्या बोले उनको? ये एक दिन। यहाँ पे कॉल्ड इट ए डे का मीनिंग क्या आ रहा देखिए, ये दिन इन्हों डिसाइड कर रहे हैं, टू डिसाइड समथिंग टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कि आज के दिन उन्होंने जो है अपना कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि उन्होंने कुछ करने से रुकने वाले हैं। क्या है कि उन्होंने इससे रिटायरमेंट ले रहे थे। फॉर समवन हु डिलाइटेड क्रिकेट लवर्स विथ हिज ब्रिलियंस with the willow for 16 long years in test cricket, Vangipurapu Venkata Sai Lakshman announced his retirement at a crowded media conference in Hyderabad ahead of the 2 test series against New Zealand. तो इसमें क्या है? फॉर समवन, किसके लिए है वो, क्या स्टॉप करना, देखिए, फॉर समवन उन लोगों के लिए, उन कुछ लोगों के लिए जो हु डिलाइटेड क्रिकेट लवर्स, जो क्रिकेट को चाहने वालों को हमेशा से एक खुशी देते हैं। मतलब कि जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो लोग अपनी टीम जीते तो खुश होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो फॉर समवन हु डिलाइटेड क्रिकेट लवर्स विथ हिज, ये उनका डिसीजन था जो क्रिकेट के लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा, ब्रिलियंस यानी कि द बेस्ट परफॉर्मेंस देते थे, बहुत ही अच्छे से खेलते थे। ब्रिलियंस का मीनिंग, वर्ड मीनिंग अगर लिए तो आप चमकदार होता है, लेकिन यहाँ पर अपन उन्होंने जो गेम खेलते थे उसको अपन बेस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे चमकदार गेम तो नहीं बोल सकते, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते थे। विद द विलो फॉर 16 लॉन्ग ईयर्स। अब यहाँ पर विलो है, देखिए विलो का मीनिंग क्या है। विलो एक ट्री है, एक झाड़ है, जो ऐसा झाड़ है कि आप उसकी एक डाली को, थोड़ी छोटी सी डाली को तोड़ के कहीं भी लगा देंगे ना, फिर वो उगना शुरू हो जाती, वहाँ पे वो अपने आप। अक्सर ऐसा होता है ना, अपन यहाँ तक कि गुलाब के झाड़ों को, कई ऐसे झाड़ों को करते हैं अपन लोग ड्राफ्टिंग, कि इन लोगों को खाली एक ब्रांच भी लेके इनको काटे, नीचे से काट के ज़मीन में अगर बो दिए तो फिर वो एक पूरा पौधा बनता है, नीचे से उनके रूट्स निकल आते हैं और वो पौधे के तौर पे बढ़ने लगता है। तो ये विलो भी एक ऐसा बड़ा झाड़ है जिसकी भी डाली लिए, अक्सर क्या होता है बड़े झाड़ों में क्या है, बीज लगाना पड़ता है। बड़े झाड़ जो है डालियों से बड़े नहीं होते, लेकिन ये विलो एक झाड़ है जो खाली डाली भी लगा दिए आप तो इसका झाड़ निकल आता है।
तो इसका मीनिंग क्यों लेते हैं, इसका ये वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो इतना जिंदा दिल है कि आप उसको जैसे भी हालत में डाल दो ना, वो अपने आप पनप जाएगा। जो इंसान हर हालत में उभर के आ जाता है, जो हर हालत में संभल के अपने आप को संभाल के आगे बढ़ता है, ऐसे इंसान को हम ये इस झाड़ की मिसाल देते हैं। और इस तरीके से कब तक, फॉर 16 लॉन्ग ईयर्स, कितने 16 ईयर्स तक खेलते रहे इन टेस्ट क्रिकेट। कौन से टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे। और इनका नाम देखिए यहाँ पे, वंगीपुरप्पु वेंकटा साई लक्ष्मण। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनाउंस मतलब कि अनाउंसमेंट आप लोगों को मालूम है, अनाउंस करना। हिज रिटायरमेंट, क्या अनाउंस करे उनका रिटायरमेंट, मतलब कि अब खेल से अलविदा कर रहे हैं। एट ए क्राउडेड मतलब कि जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जमा थी, मीडिया कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर एक मीडिया का कॉन्फ्रेंस, मीडिया वाले आके बात कर रहे थे, मीडिया के सामने बात कर रहे थे, जब वहाँ पे जो है सो अनाउंस करे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 16 साल तक बहुत ही लंबी तरीके से हर हालत में, हर इसमें जो है सो कामयाबी हासिल करते हुए, जीत के बहुत सारे अच्छे टेस्ट खेल के आज रिटायरमेंट ले रहे थे इन हैदराबाद। ये कहाँ था कॉन्फ्रेंस, हैदराबाद में था। अहेड ऑफ द टू, अहेड मतलब कि ये 2 सीरीज़ खेल चुके थे न्यूजीलैंड के साथ, उसके बाद में ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। द 37-year-old स्टार बैट्समैन who was part of the fabulous batting lineup which helped India become the #1 test team, shares his experiences and thoughts in an exclusive interview with Sports Star. अब इनके बारे में बता रहे हैं कि इनका नाम तो अपन पहले ही पढ़ लिए कि VVS लक्ष्मण है, यानी कि वंगीपुरप्पु वेंकटा साई लक्ष्मण है इनका नाम, और ये क्रिकेटर है। और अब इनकी एज बता रहे हैं यहाँ पर कि 37-year-old स्टार मतलब कि बहुत ही फेमस बैट्समैन थे हु वाज पार्ट ऑफ, जो एक हिस्सा रहे, फैबुलस मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से खेलने बैटिंग करने वाले, बैटिंग लाइनअप जो अच्छी, फैबुलस मतलब कि आप लोग अक्सर उसमें देखते हैं ना, क्या है वो रियलिटी शोज़ में जब किसी का भी परफॉर्मेंस देखते हैं तो जजेस बोलते हैं फैबुलस, बोलते हैं ना, वही तरीक़ा है। फैबुलस मतलब कि एक्सेलेंट से भी ऊपर का उसका मीनिंग आता है। विच हेल्प्ड इंडिया, जिनकी बैटिंग इंडिया को मदद करी कै में बिकम द #1 टीम, टेस्ट टीम। इनकी बैटिंग इतनी सुपर थी कि इनकी बैटिंग की वजह से इंडिया की जो इंडियन टीम थी ना, वो #1 टीम बन गई थी टेस्ट टीम। अब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स, उनके एक्सपीरियंस और उनके ख़यालात जो थे, उनका तजुर्बात जो थे, वो यहाँ पर बता रहे हैं इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स स्टार जो है एक चैनल है, उनके जो आए हैं इंटरव्यू लेने वाले, उनको VVS लक्ष्मण इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पे सब जो भी पूछेंगे, अब देखिए आगे सवाल रहेंगे यहाँ पे इंटरव्यूअर के, जो वही है, कौन है यहाँ पे, VV सुब्रमण्यम जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टार की तरफ से है उन्होंने, जिनको SS बोलेंगे यहाँ पर। SS जो है वो रिपोर्टर है जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, और VVS जो है ये क्रिकेटर है जो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, स्पोर्ट्स स्टार पहले बार जो है उनका पूरा नाम डाल के बता रहे हैं, अब उसके बाद में खाली SS और VVS ही रहेगा। When you look back, जब आप पीछे देखते हैं, पीछे मतलब कि पीछे ऐसे पलट के देखना नहीं, पीछे की लाइफ में देखते हैं। How has the journey been in the world of cricket? आपका सफ़र जो क्रिकेट में था, क्रिकेट की दुनिया में था, वो कैसा था। अब यहाँ पर when you look back का मतलब पीछे पलट के देखने को नहीं है, बल्कि पीछे की लाइफ जो क्रिकेट में आप गुजारे ना, उस ज़िंदगी के बारे में, पिछले गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में पूछा जा रहा है। VVS लक्ष्मण, इट हैज़ बीन वंडरफुल, कैसे बता रहे हो ना, इट हैज़ बीन वंडरफुल। आई वॉज लकी दैट द हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन प्रमोटेड मी एंड जकी, सैयद मोइनुद्दीन जकी, फ्रॉम द अंडर-16 लेवल इटसेल्फ। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस में आप लोगों को एक मिस्टेक बता रही हूँ, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वो क्या है, आई वॉज लकी दैट द हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, मैं बहुत लकी था कि हैदराबाद का क्रिकेट एसोसिएशन
प्रमोटेड मतलब कि आगे बढ़ाए किसको, मी एंड ज़की। तो यहाँ पर इन्होंने जो मी एंड ज़की बोले ना, इसके बजाय ज़की एंड मी रहना, दूसरे का नाम पहले लेना, अपना नाम बाद में लेना। यहाँ पे जो ये राइटिंग है ये मिस्टेक है, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि आप लिखने वालों पे ही जो है सो ये करें, हाँ, क्योंकि लिखने वाले भी इंसान ही है हमारे और आपके जैसे, तो गलती किसी से भी हो सकती है। और किसी की, अब मैं भी जितना पढ़ा रही हूँ इसमें से कुछ गलती और मेरे से भी कोई जानने वाले हैं और तो वो भी पकड़ सकते हैं। हमारा काम है सीखना, हम एक दूसरे को करेक्शन करके ही सीखते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटेड प्रमोट करे ये लोगों को, यानी कि आगे लाए खेलने के लिए, किसको, ये VVS लक्ष्मण बता रहे हैं कि मेरे को और ज़की को। तो हम कैसे बताना इंग्लिश में सही बोलते हो, ज़की को और मेरे को, पहले दूसरे का नाम लेना फिर अपना नाम लेना। अगर दूसरे 4, 5, 15, 20 भी है तो पहले उन सब के नाम लेने के बाद में आखिरी में एंड मी एंड आई ऐसे बोलना। और ये ज़की कौन है, इनका ज़की का पूरा नाम है सैयद मोइनुद्दीन ज़की, फ्रॉम द अंडर 16 इटसेल्फ। अंडर 16 में मतलब कि अंडर 16 का मतलब होता है कि 16 साल के नीचे के बच्चे जो खेलते हैं उसको बोलते हैं अंडर 16, उसमें प्रमोट करे पहली बार। दे मेड अस प्ले इन द अंडर 19 ग्रेड द सेम ईयर। अब देखो ये लोग 16 साल से भी नीचे थे तो अंडर 16 का खेल लिए, क्योंकि अंडर 16 बोलता है 16 के नीचे वाले ही खेलना है। अब अंडर 19 बोलते तो 19 ईयर्स के अंदर जितने, मतलब कि 19 तक के बच्चे भी खेल सकते हैं। तो उसी साल जबकि ये अंडर 16 के खेले थे, बोलता 16 से कम थी इन लोगों की एज, उसी साल ये लोगों को फिर अंडर 19 में भी खिलाया गया। बोलते तो कितना एक बहुत ही बड़ा जंप था ये, इट वॉज ए हाई जंप, इट वॉज ए ह्यूज लीप। ह्यूज लीप का मतलब है कि बहुत ही बड़ा जंप माना, यानी कि एकदम 16 के कम उम्र वाले जाके 19 के कम वालों के साथ, मतलब कि उसमें 19 साल के बच्चे भी रहते हैं खेलने में, उन लोगों के साथ ये बच्चों को खिलाना, बोलते ये बहुत बड़ा जंप था ना, एकदम 4-5 साल का जंप हो गया था वो। फॉर अस एंड वेरी एनकरेजिंग। और इतना ऐसा बड़े बड़े बच्चों के साथ, अंडर 19 के बच्चों के साथ खेलने के बाद में लोगों को बहुत ही बहुत हौसला मिल गया था कि हम ये कर सकते हैं। एक हौसला अफरोज़ चांस था ये लोगों के लिए, जो इन लोगों को बहुत बड़ा हौसला दिया था। फॉर्चुनेटली मतलब कि खुशकिस्मती से, बाई 18 साल की उम्र तक, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ प्लेइंग फॉर हैदराबाद इन द रणजी ट्रॉफी। क्या बता रहे हैं यहाँ पे वर्ज का मतलब है क्लोज टू सर्टेन पॉइंट वेयर समथिंग न्यू बिगिंस। तो 18 साल की उम्र में इन्हों उस मकाम तक पहुँच गए थे जहाँ पर उन्होंने हैदराबाद की रणजी ट्रॉफ़ी एक पर्टिकुलर एक वो रहता है, जैसे कि वर्ल्ड कप बोलते हैं ना, उसी तरह रणजी ट्रॉफ़ी भी एक कप है या एक वो रहता जिसके लिए खेला जाता, ठीक है। उसके लिए इन्हों अपॉइंट हो गए थे जबकि इन्हों सिर्फ 18 ईयर्स के थे। तो वर्ज का मीनिंग आपको और एक बार बता दूं, इट इज़ क्लोज टू द पॉइंट, मतलब कि उस मकाम के बिल्कुल क़रीब होना जहाँ से कुछ नया शुरू होता है। तो यहाँ से नया क्या शुरू हो रहा है कि उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी जो थी, जो टाइटल होता था उस गेम का, उसके लिए इन्हों खेलने के लिए चुन लिए गए थे। ऑनेस्टली, अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पे भी गौर कीजिए आप लोग। HONESTLY को हम पढ़ते हैं ऑनेस्टली, हॉनेस्टली नहीं पढ़ते, ऑनेस्टली। I feel that all the hard work and commitment I put in from the start of my career have culminated in 16 long years of international cricket. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं ईमानदारी से बोलना। I feel, मैं ये महसूस करता हूँ कि जो भी मेहनत मैं किया था और जो मेरा डेडिकेशन था, मेहनत के साथ क्या है डेडिकेशन, ऐसा नहीं कि हम कुछ वक्त के लिए बड़ी मेहनत से आज कर दिए, दूसरे दिन नहीं भाई थक गए चलो आराम करो, फिर उसके बाद जाएंगे चलो प्रैक्टिस के बाद में फिर करेंगे चलो आज ये, ऐसे नहीं। एक कमिटमेंट मतलब कि एक डेडिकेशन के साथ, यानी कि ये आज हमको ये कर रहे हैं और पूरा उसको हासिल नहीं करे तक आराम नहीं करते, उसको बोलते हैं एक डेडिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही आपको कामयाबी हासिल करना है तो बहुत डेडिकेशन इंतहा ज़रूरी होता है वो। क्यों
कि जब तक कि आप उसको पूरा दिल से करने की कोशिश में नहीं लगे रहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। और कुछ हासिल करने के लिए आपको हर चीज़ को छोड़ के उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, और लगे रहने से ही कुछ कामयाबी मिलती है। तो उसी को नाम इन्होंने यहाँ पर डेडिकेशन दे रहे हैं। कमिटमेंट मतलब कि डेडिकेशन। आई पुट इन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई कैरियर। और ये डेडिकेशन कब से था? जब से इन्होंने ये कैरियर स्टार्ट करे क्रिकेट खेलने का, जब से उनका वही मामूल था कि हर रोज़ प्रैक्टिस करना, हर रोज़ मेहनत करना उसको पाने की। हैव कल्मिनेटेड, कल्मिनेट मतलब कि एंड में आया, आखिरी में क्या करा वो? इन लॉन्ग 16 ईयर्स, 16 सालों तक करते रहे इन्हों ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और खेले क्या में? इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले। और उसका रिजल्ट क्या हुआ देखिए। इट हैज़ बीन एन इमेंसली सेटिस्फाइंग फीलिंग टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियन क्रिकेट टीम इन माई ओन वे। और क्या बता रहे हैं कि जो मेहनत करा मैं, जिस मेहनत से ये सारे गेम खेला और इसमें जो कामयाबी हमको मिली, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत ही इत्मीनान देती है। सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई मतलब कि इत्मीनान हासिल करना। इमेंसली बोल तो बहुत, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब वो बहुत ही शिद्दत की एक इत्मीनान बख्शती है मेरे को कि मैं अच्छी तरीके से करा। और फीलिंग टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि मेरी इंडियन टीम को मैं बहुत ही अच्छा गेम दिया, अच्छा मुकाम दिलाया क्रिकेट की दुनिया में, जो मेरे अपने से हो सकता था। एस एस, अब देखिए यहाँ पर एस एस आया है नेक्स्ट में। एस एस का मतलब है स्पोर्ट्स स्टार, मतलब कि जो इंटरव्यू ले रहा वो है। हु हैज़ बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन यू। तो आप पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर किसका है, किसका इन्फ्लुएंस लेना, यानी कि किससे असर लेना, किससे मुतासिर होना है आप हुए। VVS आंसर कर रहे हैं। माई पेरेंट्स डॉक्टर वी शांताराम एंड डॉक्टर वी सत्यभामा, नो डाउट अबाउट दैट। अब कुछ भी करने की जो शिद्दत रहती है इंसान में, वो किसी को देख के हासिल होती है। तो यहाँ पर इन्हों किसको देख के ये सीखे कि मैं ये हासिल करूँगा ये, तो इन्हों बता रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अपने वालिदैन से ही मुतासिर हूँ ज़्यादा। जो करने की शिद्दत, जो ईमानदारी से करना, किसी चीज़ को हासिल करे तक छोड़ना नहीं, ये जो आदत मेरे में आई है, ये मेरे पेरेंट्स से मिली है। और इन्हों पेरेंट्स के नाम बता रहे हैं, दोनों भी इनके डॉक्टर हैं, माँ और बाप। फादर का नाम है शांताराम और मदर का नाम है सत्यभामा। और एक चीज़, जैसे नामों के हमारे मतलब होते हैं, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है नाम का, इन नामों का भी मतलब मीनिंग कुछ होता है जो अच्छे मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इनके मदर का नाम का आपको अगर मीनिंग बता दूं, सत्या, सत्या मतलब कि सच बोलने वाले, सच। भामा मतलब कि लड़की, सत्य भामा मतलब कि सच बोलने वाली लड़की। नो डाउट अबाउट दैट, बोलते उसके बारे में कि मैं किससे इन्फ्लुएंस लिया हूँ, मैं किससे मुतासिर होकर मैं अपनी इतनी मेहनत करके कुछ हासिल करा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वो मेरे वालिदैन ही थे जिनसे मैं मुतासिर था कि कुछ करना और ऐसे अच्छे से करना। स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट स्पोर्ट्स वॉज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ ये थी, द फैक्ट मतलब सच्चाई ये थी कि हमारे फैमिली में ये क्रिकेट का किसी के पास नाम और निशान भी नहीं था। इट वॉज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट हमारे फैमिली में, क्योंकि माँ भी डॉक्टर है, फादर भी डॉक्टर है, तो अब ये क्रिकेट किधर से आ गया, तो इनके फैमिली का हिस्सा तो है ही नहीं है। बट द गाइडिंग फिलॉसफी, लेकिन फिर भी जो गाइडिंग करना मतलब कि जो राह दिखाना, वो फिलॉसफी जो थी, जो तरीक़ा था उनके पेरेंट्स का, विच दे टॉट वाज, जो पेरेंट्स इनको सिखाए, टॉट, TAUGHT, टॉट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ टीच, वाज हैंडलिंग सक्सेस एंड फेलियर विथ इक्वल ईज। क्या सिखाए माँ बाप इनको के चाहे सक्सेस रहो चाहे फेलियर रहो, दोनों को भी बड़ी ही आसानी के साथ आप हैंडल कर लेना, ना कामयाबी में उछल कूद करके एकदम ये हो जाना, ना ही फेल हुए तो डिप्रेस होना। ये इनके पेरेंट्स सिखाए इनको। व्हाट डिड द स्पोर्ट टीच यू। अब ऐसे पूछ रहे हैं इनसे कि आपको ये स्पोर्ट क्या सिखाया, स्पोर्ट से क्या सीखे।
जाहिर सी बात है हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ से कुछ सीखते हैं। VVS कैरेक्टर, क्या सिखाया स्पोर्ट इनको? कैरेक्टर सिखाया। कैरेक्टर मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करना, किस तरीके से रहना, वो सिखाया। टू ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर ऑन द सेम वेवलेंथ, और ये खेल ही सिखाया कि हमें चाहे कामयाबी मिले चाहे नाकामी मिले, दोनों को एक जैसे ही लेना है। It also taught me to be very balanced and obviously whatever I am today is because of cricket. और क्या सिखाया? क्रिकेट इनको बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो टॉट मी, वो ये भी सिखाया है मेरे को कि हाउ टू बी वेरी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब कि ना उछलना ना डिप्रेस होना, बैलेंस रहना, एक जैसे रहना है। एंड ऑब्वियसली वॉट एवर, जाहिर सी बात है जो कुछ भी मैं हूँ आज वो क्रिकेट की वजह से हूँ। एस मतलब कि स्पोर्ट्स स्टार। और एक क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेस ऑफ योर कैरियर? फेस मतलब कि सूरत बता सकते हैं या हालात बता सकते हैं। यहाँ पर क्या था सबसे मुश्किल हालात आपके कैरियर में? कैरियर मतलब ऐसे क्रिकेटर जब आ रहे थे आपके लिए सबसे मुश्किल मरहला, फेस को मरहला भी ले सकते हैं, क्या था? VVS क्या आंसर देना देखिए। इट वॉज व्हेन आई हैड टू प्रीफर क्रिकेट टू एकेडमिक्स। तो बोल रहे हैं कि वो मरहला था जब मेरे को क्रिकेट टू एकेडमिक्स, यानी कि मेरी तालीम छोड़ के मेरे को क्रिकेट को चुनना था। वो मरहला जो था बहुत मुश्किल था कि मैं या क्रिकेट चुनूँ या तालीम को चुनूँ, या तो एजुकेशन में रहूँ मैं, या तो एजुकेशन छोड़ के क्रिकेट प्रैक्टिस करके क्रिकेट में जाऊँ। ये दोनों में से एक चुनना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। दैट वॉज द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और वो मेरी ज़िंदगी का टफेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में है देखिए, टफ, टफर, टफेस्ट। टफ जो है पॉजिटिव है, टफर जो है कंपैरेटिव है, और टफेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है। इट वॉज द टफेस्ट मोमेंट, वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि मैं मेरी ज़िंदगी का कि मैं क्या क्रिकेट चुनूँ या एजुकेशन को चुनूँ। डॉक्टर बनना है, एजुकेशन चुनना है। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में का नाम कमाना है, तो एजुकेशन को छोड़ना है। Though there was always the dream to play for my country, I also had a natural desire to be a doctor coming from a family of doctors. Though हालांकि there was always, हमेशा एक ख्वाब था मेरे को कि मैं अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए खेलूं, अपने मुल्क के लिए खेलूं। I also, उसके अलावा भी क्या था इनको, had a natural desire, एक फितरी ख्वाहिश थी, क्योंकि घर में माँ भी डॉक्टर है, बाप भी डॉक्टर है, वो देखते देखते क्या है मैं भी एक डॉक्टर बनी, एक फितरत से आ जाता है देख देख के, जो फैमिली में होता है। वो भी था क्योंकि एक डॉक्टर फैमिली से आए थे। लकीली माई फादर गेव मी द कंप्लीट फ्रीडम टू चूज़ एनी वन ऑफ द टू। और इन्होंने लकी थे यहाँ पर भी कि पेरेंट्स इनके ऊपर अपनी मर्ज़ी को नहीं थोपे और बता दिए कि आप अपनी मर्ज़ी से चाहे ये चुनो या वो चुनो, इनको फ्रीडम था इसका। हियर द रोल ऑफ माई अंकल बाबा मोहन वॉज वेरी क्रूशियल अलॉन्ग विद सम ऑफ द कोचेस देन। तो बता रहे हैं यहाँ पर मेरी लाइफ में मेरे अंकल या चाचा है, ये बाबा मोहन अंकल या चाचा है या मामा है, बहरहाल उन्होंने बता रहे हैं कि इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था मेरी लाइफ में, मेरे ये कैरियर में, इनके अलॉन्ग विथ, और इनके साथ साथ थोड़े कोचेस थे, जबकि कोचेस मतलब कि जो सिखाते थे इनको क्रिकेट खेलना, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इनको। एस डू यू बिलीव दैट इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द मॉडर्न डे यंग टैलेंट टू मेक इट एज बिग एज यू डिड? हैव थिंग्स चेंज्ड ए लॉट इन दिस रिगार्ड? अब ये इन्होंने सवाल क्या कर रहे हैं कि आप क्या यकीन रखते हैं इस बात का, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द मॉडर्न डे, मतलब कि आज के बच्चों के लिए ये मुश्किल होगा, क्या मुश्किल होगा, यंग टैलेंट टू मेक इट एज बिग एज यू डिड, आप जितनी बड़ी तरीके से, जितना उम्दा तरीके से आप जो काम करें, इतनी कामयाबी हासिल करें, आज के बच्चों के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा। क्या आप इस पे यकीन करते हैं? क्या कुछ चेंजेस आए हैं इसमें, इसके बारे में जवाब क्या है देखिए। फ्रैंकली nowadays it is more easy to perform and be recognized because of the media glare। अब यहाँ पर देखिए ग्लेयर का वर्ड मीनिंग अगर लिए तो वो है एंग्री लुक, गुस्से से देखने को बोलते हैं ग्लेयर, लेकिन यहाँ पर गुस्सा नहीं बल्कि हर चीज़ को देखते हैं अपन
आज मीडिया पे कितने सारे जैसे कि डांस के टैलेंट आ रहे हैं, खाली ड्रामा, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, ये प्रोग्राम जो बच्चे, कौन से बच्चे क्या अच्छा ड्रामा कर सकते हैं और कौन बच्चा अच्छा गाना गा सकता है, कौन बच्चा अच्छा डांस करता है, इतने सारे प्रोग्राम्स अपने को टीवी पे यानी कि मीडिया के ज़रिए मिल रहे हैं और इससे बहुत जल्दी फेम मिल जाता है और अच्छा इम्प्रूव होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आज, जो पहले नहीं हुआ करते थे। यही बता रहे हैं यहाँ पर भी कि आपके टैलेंट को लाने के लिए मीडिया बहुत सपोर्टिव है आजकल के बच्चों को। देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर रियल टैलेंट टू कम गुड एंड द IPL इज़ वन सच विच पुशेस यू इनटू नेशनल रिकॉग्निशन। तो बता रहे हैं कि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म का मतलब वो प्लेटफॉर्म नहीं होता जो बस स्टॉप पे होता है या रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म मतलब कि वो प्लेस जहाँ पर जाके पर्टिकुलरली आप अपना टैलेंट बता सकते हैं। जैसे कि जो रियलिटी शोस आ रहे हैं वो प्लेटफॉर्म से आपके टैलेंट को उभारने के लिए और लोगों में दिखाने के लिए, सब में फेम दिलाने के लिए, ठीक है। और उसमें IPL भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सच वैसा प्लेटफॉर्म है विच पुशेस यू इनटू नेशनल रिकॉर्डिंग। नेशनल रिकॉर्डिंग मतलब कि जो आपको पूरी नेशनल मतलब कि अपनी कंट्री की बात होती है खाली, ये पूरी कंट्री में पहचान दिला सकता है IPL। इफ़ यू परफॉर्म यू आर बाउंड टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप अच्छे से करेंगे तो कोई चीज़ भी आपकी फेम में रुकावट नहीं बन सकती। यू आर बाउंड मतलब कि पक्का आपको रिकॉग्निशन मिलेंगे, पहचान मिलेंगी। SS, from where did you draw the strength to emerge as a giant every time there was an effort to dwarf your achievements? अब यहाँ पे ये सवाल देखिए, फ्रॉम वेयर डिड यू ड्रॉ मतलब के लेना, हासिल करना, द स्ट्रेंथ ताकत, टू एमर्ज एज ए जेंट एक बहुत ही बड़ी चीज़ बन के उभरने के लिए, उभरना, एमर्ज मतलब के ऊपर आना, उभरना, ऐसे जेंट मालूम है आपको, बहुत ही बड़ा बॉडी वाला। एवरी टाइम, हर बार, देर वॉज एन एफर्ट टू डाफ योर अचीवमेंट्स, हमेशा कुछ ना कुछ दूसरी एफर्ट होती थी जो आपके अचीवमेंट्स, आपको हासिल जो करना है उसको कम कर देने की, मतलब कि आपको कामयाबी की, सक्सेस हासिल करने की बहुत ही थोड़ी उम्मीद होती थी, फिर भी आप उसको अच्छे से हासिल कर लेते थे। आपको ये ताकत कहाँ से आती थी? VVS, माई पेरेंट्स एंड माई एंटायर फैमिली अगेन, फिर बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली, एंटायर मतलब कि पूरी फैमिली, जिसमें फैमिली मतलब कि पूरे पेरेंट्स आ जाते हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ये सारे आते हैं एंटायर फैमिली में। दे अलॉन्ग विथ माई वेल विशर्स, फैमिली के साथ साथ मेरे वेल विशर को क्या बोलते हैं उर्दू में? ये वर्ड आप लोग मालूम कीजिए। वेल विशर मतलब कि जो आपका भला चाहते हैं, जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, वो सारे लोग, ठीक है। वेयर ऑलवेज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये पूरे मेरे लिए एक हिम्मत का, एक करेज देने का ज़रिया बने, हौसला देने का। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दे नेवर चेंज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई वॉज परफॉर्मिंग और नॉट। और बड़ी चीज़ ये बता रहे हैं, द बेस्ट पार्ट, सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी मेरे फैमिली की और मेरे वेल विशर्स की, कि मैं चाहे अच्छा खेलता भी था या कभी नहीं भी खेलता था ना, लेकिन उन लोगों का रवैया मेरे तरफ से कोई बदला नहीं, हमेशा वो लोग एक साथ, एक जैसे ही रहे मेरे साथ। ऐसा नहीं कि आप कामयाब हो गए, आप उसमें जीत गए तो आपकी वाह वाह करे और कभी फेल हो गए तो आपको इग्नोर करे, ऐसा कभी नहीं रहा। ये फैमिली और इनके वेल विशर्स हमेशा से इनके साथ रहे, इनको करेज देते रहे, इंकरेज करते रहे। SS, व्हाट वेर योर बिगेस्ट मोमेंट्स एज ए क्रिकेटर? एज ए क्रिकेटर मतलब कि आप जब क्रिकेट खेल रहे थे तो आपके बहुत ही बड़े कुछ वाक़यात रहते हैं ना, वो वक्त जो रहता है जो जिसमें आप बहुत ऊंचा फील करते हैं, बहुत बड़ा फील करते हैं, वो क्या थे? VVS, देर वेर मेनी, बहुत सारे ऐसे वक्त है जो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा महसूस करे थे। बट सम स्टैंड आउट, जिसमें से थोड़े स्टैंड आउट मतलब कि सबसे ऊंचे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा याद रहते हैं। दो आई नेवर प्लेड द वर्ल्ड कप, बता रहे हैं कि इन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं खेले। दैट सो इंडिया एज द नंबर 1 टीम, और ये वर्ल्ड कप वालों को क्या है, इंडिया को नंबर 1 टीम
दैट्स सो इंडिया एज द नंबर 1 टीम देखा जाता है। बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंडियन टीम, उन्होंने इंडियन टीम के मेंबर थे रहते हुए, विच वॉज द वर्ल्ड नंबर 1, और इनकी भी टीम क्या थी, इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट टीम था, वॉज वन ऑफ देम। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हम कभी भी जो है सो नहीं खेलने के बावजूद भी, हमारी वर्ल्ड कप नहीं खेलने के बावजूद भी हमारी टीम इंडिया की नंबर 1 टीम बनी थी, और ये टेस्ट क्रिकेट भी थे, इसमें भी हमारी टीम जो थी नंबर 1 पे थी। और ये बहुत ही खुशी की बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए जो उस टीम का मेंबर है। The 281 against the Aussies in Kolkata in 201 was another। अब दूसरा वाक़या बता रहे हैं इन्हों के 281 अगेंस्ट द ऑसीज, ऑसीज मतलब कि ऑस्ट्रेलियंस, ऑस्ट्रेलिया वालों को ऑसीज बोलते हैं, कोलकाता में खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2001 में। वॉज द अनदर, ये भी बहुत ही याद रखने वाला गेम था। दैट टेस्ट रिमेन्स द मोस्ट मेमोरेबल मैच फॉर मी, और वो टेस्ट बता रहे हैं, ये जो टेस्ट मैच था ये हमेशा याद रहने वाला मैच था मेरे लिए। इनफैक्ट हकीकत में क्या है, दैट टेस्ट सीरीज़ वॉज वेरी स्पेशल फॉर ऑल द प्लेयर्स, फॉर इट वॉज ऑल्सो द बेस्ट एंड द मोस्ट मेमोरेबल सीरीज़। सीरीज़ मतलब क्या है, एक के बाद एक कुछ गेम्स कुछ मैचेस होते हैं, उसको बोलते हैं सीरीज़। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक लाइट्स में भी देखते हैं सीरीज़ बोलते हैं, मतलब क्या एक लाइट से दूसरी लाइट ऐसी कनेक्टेड रहती है कि आप एक स्विच डालो पूरे ऑन हो जाते हैं। और जनरली देखिए आप जो डेकोरेशन के लिए जो लाइटिंग लगाते हैं उसको भी सीरीज़ लाइटिंग होते हैं, वो कि आप एक प्लग से पूरे लाइटें एक के बाद एक साथ जलने लगते हैं। सीरीज़ मतलब कि टूटे बगैर, कनेक्शन टूटे बगैर एक के बाद एक जो खेले जाते हैं उनको सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता रहे हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो सीरीज़ था ये बहुत ही सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे प्लेयर्स जो थे क्रिकेट के, इन सब के लिए ही बहुत ही याद रखने वाला अच्छा खेल था। That series gave us the confidence that we can be the best. Clearly that was the turning point of Indian cricket itself. और वो जो गेम खेले थे ये लोग ऑस्ट्रेलियन के ख़िलाफ़ और जीते थे, वो ये लोगों में इतना हौसला भर दिए थे कि ये लोग समझे कि हम, एक कॉन्फिडेंस आ गया था ये लोगों में, एक एतमाद आ गया था पूरा, कि ख़ुद एतमादी जिसको बोलते हैं, कि हम एक बेस्ट टीम बन सकते हैं, और हम बने। और यही वक्त था जब इंडिया की क्रिकेट टीम एक टर्निंग पॉइंट, मतलब कि एक दूसरा पॉइंट में, मतलब कि पहले उतने अच्छे नहीं थे लेकिन आज दुनिया में बेस्ट टीम, क्रिकेट टीम के नाम से जाने लगी यहाँ से। अब देखिए अगला सवाल क्या है इनका, क्लियरली मतलब कि सफाई से बता रहे हैं कि यही वक्त था, हम इतना अच्छा खेलना शुरू कर दिए थे कि यही वक्त था जो इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए टर्निंग पॉइंट मतलब कि जिस मोड़ पे वहाँ खड़े ना वहाँ से टर्न ले लेना, मतलब कि पलट जाना दूसरे किसी और मुकाम पे। कौन सा मुकाम था वो, कि वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 टीम बन गई थी इंडिया। एसएस, व्हेन यू लुक बैक व्हाट वर द रीजंस फॉर इंडिया बिकमिंग द नंबर 1 साइड। अब फिर बोल रहे हैं व्हेन यू टर्न बैक का मतलब मैं आपको बताइए कि टर्न बैक बोलते पीछे पलटना नहीं है, बल्कि पीछे दिनों में जब आप देखेंगे जो आप क्रिकेट खेले हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा कि क्या वजूहत थे कि इंडिया की टीम जो है दुनिया की बिकमिंग द नंबर 1 साइड, नंबर 1 क्यों बनी। VVS, it is important to remember that it was not a sudden transformation which had come in 1 year। हाँ, किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे और 2। एक मिसाल देते हैं, रोम जो है बहुत ही खूबसूरत सिटी माना जाता है, वो एक दिन में या 2 दिन में नहीं बना था। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए कई साल की मेहनत दरकार होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं कि ये चीज़ भी अपन सोचना चाहिए कि इंडिया की नंबर 1 टीम बनने के लिए, ये जो हमारी इंडिया की टीम थी नंबर 1 बनने के लिए सडन ट्रांसफॉर्म मतलब कि एक इससे दूसरे इसमें आ जाना, एक हालात से दूसरे हालत में मुंतकिल हो जाना। तो ये बेकार की टीम जाके एकदम नंबर 1 टीम बन जाना, ये बिल्कुल ऐसा एक साल में या 6 महीने में ऐसा हुई सो नहीं है। ये भी बहुत ही लंबा वक्त लेती है बनने के लिए और बहुत हार्ड वर्क भी लेती है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन मतलब कि एकदम ऐसी थी ना, अरे ऐसा कैसा होगी, ऐसा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके ही किसी भी चीज़ में बदलाव आता है।
वही बता रहे हैं ना कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये याद रखें दैट इट वॉज नॉट ए सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये जो है एक सडन अचानक से बदलाव आने वाली चीज़ नहीं थी ये, विच हैड कम इन 1 ईयर, जो एक साल में ही बदल गई, भाई ऐसे से ऐसी होगी, नहीं था ऐसा है। इट ऑल स्टार्टेड इन अर्ली 2000, ये पूरा कब शुरू हुआ, अर्ली 2000 मतलब कि 2000 के स्टार्टिंग के मंथ्स में स्टार्ट हो गया था। व्हेन सौरव गंगोली का नाम आप लोग भी जानते होंगे, सौरव बिकेम द कैप्टन, जब सौरव गंगोली जो है कैप्टन बने थे। आई फील लकी टू हैव प्लेड अंडर सौरव, और बोले कि मैं लकी फील करता हूँ कि मैं सौरव गंगोली की कैप्टनशिप में खेला हूँ। माई फर्स्ट कैप्टन सचिन, और इनका फर्स्ट कैप्टन कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे। एंड MS धोनी की भी कैप्टनशिप में थे। दे ऑल लेड बाई एग्जाम्पल, और ये दोनों ये सब जो है बड़े ही अच्छे तरीके से लीडरशिप करते थे, बड़े ही अच्छी तरीके से कैप्टनशिप को निभाते थे। एवरीवन वाज ए ट्रू परफॉर्मर, और हर एक जो है एक ट्रू मतलब कि बहुत ही दिल से खेलने वाले लोग थे ये परफॉर्मर। एंड ऑल ऑफ देम हैड ए ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप, और ये सब के पास एक क्वालिटी थी जो लीडरशिप करते थे। लीडरशिप करना मतलब कि हुकूमत करना नहीं होता, लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि दूसरों को आप नीचे, नहीं, लीडरशिप वो होती है जो साथ वालों को साथ में लेके सही खेलने के लिए, या आपका जो भी टीम है, आप जिसके भी कैप्टन हैं, उसमें सही काम करने के लिए उनको एंकरेज करना, उनको साथ लेके चलना, उनको सपोर्ट करना, वो होती है यहाँ पर कैप्टनशिप। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, या तो एजुकेशन फील्ड में हो, या प्लेइंग में हो, या डांसिंग में हो, या सिंगिंग में हो, किसी में भी हो, कैप्टनशिप का मतलब वो होता है कि आपके टीम में जो भी हैं उन सबको सपोर्ट करें और उनको सबको अच्छा खेलने के लिए एंकरेज करते रहें। एंड हियर ही इज सेइंग दैट दे ऑल हैव द क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, ये लोगों के पास सब अच्छे वो क्वालिटीज़ थे जो सबको अच्छे से देख सकते थे, लीडरशिप कर सकते थे। ठीक है, हाउ डिफरेंट वॉज, अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा, देखिए, हाउ डिफरेंट वॉज सौरव गांगुली एज ए कैप्टन। अब इन्होंने पूछने के सौरव गांगुली को अगर कैप्टन के तरीके से देखे तो इन्होंने कुछ फ़र्क था इनमें। VVS, I must say that the combination of Saurav and coach John Wright was influential in changing the mindset of Indian cricket itself. क्या बता रहे हैं, आई मस्ट से, मतलब मुझे ये बोलना चाहिए। मस्ट जब आता है ना, तो ये मस्ट मतलब कि लाजमी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड मस्ट, ये मेरे लिए लाजमी है बोलना कि कॉम्बिनेशन मतलब कि मिलना, ये दोनों का मिलना। कौन थे ये दोनों, एक तो सौरव गांगुली कैप्टन थे, दूसरे जो है से इनके कोच मतलब कि जो ट्रेनिंग देते हैं इनको, उन्होंने कौन है वो, जॉन राइट जो है, ये दोनों, ये कोच और सौरव गांगुली कैप्टन, दोनों का कॉम्बिनेशन वॉज इन्फ्लुएंशियल। ये दोनों मिलके जिस तरीके से टीम के माइंडसेट को, टीम के ख्यालात को, सोचने के तरीके को, खेलने के तरीके को जब बदले ना ये दोनों मिलके, ये बहुत ही असरअंदाज था। मतलब कि ये इतना असर करा कि टीम बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने लगी थी। फॉर इसलिए इट वॉज देन दैट वी स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल कंसिस्टेंटली, स्पेशली अब्रॉड। तो यही था कि हम इतनी अच्छी तरीके से खेलना सीख लिए थे, इतना अच्छा खेलते थे बेस्ट तरीके से, पर्टिकुलरली जब हम अपने मुल्क से कहीं बाहर रहते थे। एंड वी हैड सम अमेजिंगली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, और हमारे टीम में कुछ ऐसे अमेजिंगली मतलब कि बहुत ही हैरत अंगेज टैलेंट वाले लोग भी थे। विद द हंगर फॉर सक्सेस, और उन लोगों की भूख कई की थी, सक्सेस की भूख थी कि हमको कामयाब होना है। ऐसी भूख लिए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कामयाब होता है। हु प्लेड विथ ग्रेट प्राइड, जो बहुत ही पूरे प्राइड से, पूरे जोश और खरोश से खेलते थे। वर्कड रियली हार्ड एंड शोड ग्रेट कमिटमेंट लेवल्स, मेहनत भी करते थे और कमिटमेंट भी था उनका, पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे वो लोग गेम के लिए। ऐसे लोग भी हमारी टीम में थे जिनकी तरफ से इतनी सक्सेस मिल सकी थी। SS, व्हाट हैज़ बीन योर फनीएस्ट इंसिडेंट ऑन द फील्ड। चलो, जब खेलने जाते हैं तो उसमें अच्छे भी चीज़ें होते हैं, बुरे हादसे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कोई फ़नी चीज़, कोई मज़ाहिया चीज़ हुई थी आपके खेलने में जब आप खेल के ग्राउंड में थे। VVS, वेल विथ ए बिग स्माइल, ये वेल बोलते हुए एक बड़ी स्माइल देते हुए क्या बोल रहे हैं, देखिए। व्हेन सौरव एंड आई कोलाइडेड while taking a single in an oval ODI,
एक ओवल मतलब कि एक स्पॉन्सरशिप का रहता है वो गेम। यहाँ पर ओवल जो है एक प्लेग्राउंड है जो लंदन में है, उसके बारे में भी बता रहे हैं। ओडीआई मतलब कि वन डे इंटरनेशनल, मतलब कि दूसरे कंट्री से एक दिन का गेम रहता है, एक ही दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है। ऐसे नहीं कि फिर ये कंटिन्यू कल होना नहीं, वन डे एक ही दिन का चांस रहता है। आप कितने रन्स बना रहे हैं, आप कितने रन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जब ये लोग खेल रहे थे, सौरव और वीवीएस जब खेल रहे थे, तो ये दोनों जब एक साथ भागते हैं, मतलब कि रनिंग के लिए जब दोनों खड़े थे हैं एक साथ, उधर से एक भागता इधर से एक भागता, तो दोनों एक दूसरे से क्रैश हुए, एक दूसरे से ऐसा टकराए, इतनी बुरी तरीके से टकराए कि शायद गिरे होंगे। यहाँ पे खाली टकराने की बात हो रही, शायद गिरे भी होंगे। तो वो जो जोक के जैसा दिखा इनको, वो कभी नहीं भूल सकता हूँ बोल रहे ना। इट इज़ स्टिल अम्यूजिंग एंड एम्बरेसिंग। स्टिल अम्यूजिंग मतलब कि अब भी जब याद आता है तो बहुत हंसी आती है उससे। एंड एम्बेरेसिंग मतलब कि बहुत अनकम्फर्टेबल। जाहिर सी बात है, जब गिरते हैं तो कैसा होता है, उठना भागना, फिर जा सकते या आउट होते एक अनकम्फर्ट भी फील करते हैं। When I look back as to how it could have happened, जब पीछे सोचता हूँ मैं तो सोचता हूँ ये कि कैसे हो गया, ऐसे कैसे टकरा गए थे, ये सोचता हूँ। एसएस, व्हाट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मोमेंट फॉर यू। ऐसी बात है कोई वक्त ऐसा आता है जिसमें डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मतलब कि दिल ये हो जाता कि अच्छी ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था, ऐसा जब महसूस होता ना, दिल को बुरा फील होना, वो भी कोई ऐसा मोमेंट है क्या पूछ रहे हैं। देर वॉज नथिंग, वीवीएस जवाब दे रहे हैं, देर वॉज नथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई मोमेंट नहीं था, कोई वक्त नहीं था जिसमें मैं बुरा कुछ ऐसा फील कर सकूं, लेकिन एक जगह है, मगर आई वुड फील टेरिबली डिसगस्टेड। मेरे को बहुत ही बुरा फील करते थे अपने आप को, ये करता कोसता था। डिसगस्टिंग मतलब कि कोसना। वेन एवर आई ड्रॉप्ड ए कैच, जब एक कैच पकड़ने जाके ड्रॉप कर देते थे, कैच नहीं पकड़ सकते थे, जब बहुत बुरा फील करता था। I would feel sorry for the bowler who puts in such a great effort and the chance is flowed. तो मैं क्या करता था, बहुत ही बुरा उस बैट्समैन के लिए करता, बॉलर के लिए करता था। I would feel sorry for the bowler, जो बॉलिंग कर रहा, मतलब कि बॉल डाल रहा, वो जो फेंक रहा, उसके लिए मैं बहुत बुरा फील करता था, क्योंकि बेचारा इतना अच्छा डाला था, मेरे को इतना अच्छा चांस था पकड़ने का, लेकिन आई हैव फ्लोर मतलब कि बेकार कर दिया, छोड़ दिया वो। दैट हर्ट मी द मोस्ट, वो मेरे को बहुत तकलीफ़ देता था कि बॉलर तो अपनी पूरी कोशिश करा मेरे को देने की, मैं पकड़ सकता था उसको, लेकिन मैं उसकी मेहनत को वेस्ट कर दिया बोल के। एसएस, व्हाट आर योर हॉबीज़। अब हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे, आपकी हॉबीज़ क्या है। वीवीएस, देखो यहाँ पर अपने को ये सब जो बता रहे हैं ना, उनकी हॉबीज़, उनका ये, उन्होंने खाते क्या, उन्होंने पीते क्या, ये सब जो है ना, सिर्फ अपने को ये सब जो जानते ना, क्योंकि अगर अपन किसी से बात करें तो अपन अपने बारे में कैसे बताएं, ये सीखने का मौका हमको इससे मिलता है। देखो अब हॉबीज़ के बारे में इन्हें कैसा बोलते हैं, आई लव टू स्पेंड टाइम विद द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके हॉबीज़ क्या हैं, बस ऐसे ही बोलो, आई लव टू स्पेंड, मुझे पसंद है मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त गुजारना। इट गिव्स सो मच पीस, जाहिर सी बात है जब फैमिली मेम्बर्स के साथ आप वक्त गुजारते हैं तो बड़ा ही सुकून महसूस करते हैं। आई डू लव रीडिंग बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। और एक हॉबी बता रहे हैं कि जो कामयाब लोग हैं उनकी बायोग्राफी जो है, बायोग्राफी मतलब कि वो किताबें जिनके ऊपर किसी की कोई सक्सेसफुल पर्सन के ऊपर उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो वो बायोग्राफीज़ भी पढ़ना पसंद करते हैं। फॉर दे हेल्प अस नो हाउ दे हैंडल्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन लाइफ एंड इन स्पोर्ट। वो पढ़ने से क्या होता है कि मुश्किल वक्त में उन्होंने कैसे हिम्मत से काम करे, कैसे सक्सेस हासिल करे तक का, कामयाबी हासिल करे तक वो लोग कैसे मेहनत करते रहे, ये। और हर वक्त अलग अलग वक्त होता है, हर एक पे मुश्किल अलग अलग तरीके की होती है, तो ये मुश्किल जो है वो लोग कैसे फेस करें, कैसे हैंडल करें, ये सब सीखने को मिलता है उनके ज़िंदगियों के बारे में पढ़ने से। एसएस, स्पोर्ट्स स्टार, यू आर ए कंप्लीट फैमिली मैन नाउ, आउटसाइड यू आर ए सेलिब्रिटी एंड एट होम ए नॉर्मल केयरिंग फादर। अब क्या बोल रहे हैं, अब आप एक कंप्लीट मैन हैं विथ ए फैमिली, और बाहर आप एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी तो मालूम है सबको,
हाँ, और घर में क्या है, एक नॉर्मल केयरिंग फादर। घर में क्या तो क्या है, बच्चे हैं तो उनके लिए केयर करने वाला फादर। VVS, आई एम लकी टू हैव सच ए वंडरफुल वेल नीट फैमिली विथ ए वंडरफुल वाइफ। क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत ही लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को बहुत ही अच्छी वेल नीट, नीट KNIT, नीट का मतलब है बंधा हुआ रहना, नॉट गिरे को बोलते हैं, ठीक है। तो नॉट का पास्ट टेंस होता है नीट। वेल नीट मतलब कि अच्छी तरीके से बंधी हुई एक जगह, मतलब कि फैमिली में किसी में क्लैशेस नहीं है, किसी में कोई इख्तलाफात नहीं है, बहुत ही प्यार से मिलजुल के रहने वाली फैमिली है विथ ए वंडरफुल वाइफ के बारे में बता रहे हैं। एंड इट्स ए ग्रेट फीलिंग टू सी द किड्स ग्रो अप सो फास्ट। और ये बहुत अच्छा दिखता है कि बच्चे इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इट्स ए रियल जॉय टू बी विद देम। और ये बहुत ही अच्छी खुशी की चीज़ दिखती है ये बच्चों के साथ रहना। एसएस पूछ रहा, हु आर द क्रिकेटर्स हुम यू एडमायर। अब उन क्रिकेटर्स के नाम बताइए जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, जिनको आप तारीफ़ करते हैं, जिनके जो आपकी नज़र में बहुत ही अच्छे हैं। VVS, इन माई अर्ली डेज अजहर। शुरुआत में क्योंकि हैदराबाद के रहने की वजह से कि VVS लक्ष्मण भी हैदराबादी है और अजहरुद्दीन भी हैदराबादी है मालूम है, तो जाहिर सी बात है हैदराबादी लोग जो है ज़्यादातर अजहरुद्दीन के बारे में ही पहले जब क्रिकेट शुरू करते हैं तो अजहरुद्दीन को देख के ही शुरू करते हैं। तो इन्हों भी बता रहे हैं कि मेरे भी शुरुआती दिनों में अजहर थे। वेल, सचिन इन सच ए रोल मॉडल इन एवरी एस्पेक्ट। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर को पसंद करे क्योंकि सचिन इनके कैप्टन थे जब इन्होंने खेलने गए थे। कपिल वॉज ए ग्रेट इंस्पिरेशन टू। कपिल देव भी एक क्रिकेटर थे जो फर्स्ट टाइम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा, इनकी बहुत बड़ी मेहनत रही। इन्होंने कैप्टन थे, कपिल देव की कैप्टनसी में ही इंडिया को फर्स्ट टाइम 1982 में शायद वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला था। एनी हाउ, SS, व्हाट इज़ योर फेवरेट क्विसिन। क्विसिन मतलब कि खाना, आपको कौन सा खाना, कहाँ का खाना पसंद है। VVS, आई एम वेजिटेरियन। बता रहे हैं कि उन्होंने पूरे वेजिटेरियन है, मतलब कि शाकाहारी, सिर्फ तरकारी सब्ज़ी दाल वगैरह खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। आई लव टू टेस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिशेस। अब तरकारियों में देखो हर किस्म की डिश मेरे को पसंद है। थाई कुजिन्स आर माई फेवरेट। थाईलैंड के जो ख़ास करके थाईलैंड के जो डिशेस है वो मेरे को बहुत पसंद है, बता रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टार, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू नॉर्मली लिसन टू एंड हु आर योर फेवरेट सिंगर्स। अब ये ज़रूरत क्या है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट मालूम करना है यहाँ पर VVS लक्ष्मण के कि आप कैसा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं और आपको सिंगर्स में कौन पसंद है। VVS, इंडिया हैज़ बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सीन सो मेनी ग्रेट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। हाँ, इंडिया बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत ही किस्मत वाली है कि यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियंस और सिंगर्स रहे हैं। एंड आई लव लिसनिंग टू किशोर कुमार। और इनोस बोलें कि मेरे को बहुत पसंद है किशोर कुमार के गाने सुनना। और उसके बाद एंड आवर ओन SP बालासुब्रमण्यम। आवर ओन बालासुब्रमण्यम क्यों बोल रहे, क्योंकि इनकी लैंग्वेज तेलुगु है और तेलुगु गाने ज़्यादा गाने वाले बालासुब्रमण्यम हैं, जबकि किशोर कुमार सिर्फ हिंदी मराठी और गुजराती गाने गाए हैं। तो आवर ओन इसलिए बोलें कि तेलुगु गाने जिनसे गाए गए थे और साउथ इंडियन गाने जो गाए थे वो बालासुब्रमण्यम, हाँ बालासुब्रमण्यम के कुछ गाने उर्दू में भी गाए सो है, हिंदी के गाने भी हैं। विथ होम आई फॉर्चुनेटली एन्जॉय ए स्पेशल पर्सनल रिलेशन। तो यहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं कि मेरा बालासुब्रमण्यम के साथ कुछ पर्सनल रिलेशन भी है। SS, विच TV प्रोग्राम डू यू लव टू वॉच। अब देखो क्या बोल रहे हैं, TV प्रोग्राम का याद है ना, उसमें से आप कौन सा देखना पसंद करते। VVS, जनरली आई डोंट मिस एनी बिग स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड विंबलडन इज़ वन सच दैट आई लव टू वॉच विदाउट फेल। तो इन्होंने बोल रहे हैं कि मैं जनरली जो भी स्पोर्ट्स के गेम्स में स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स आते हैं ना टीवियों पे, खेला कई किस्म के खेल होते हैं, सारे खेल देखता हूँ, जिसमें से विंबलडन एक गेम है जिसको मैं कभी मिस नहीं करना चाहता। विंबलडन बोल तो वो भी एक टेनिस के जैसा है जो ख़ास करके हरी घास के ऊपर खेला जाता है, वो है। एंड विद द फैमिली मेम्बर्स आई डू एन्जॉय वॉचिंग द सिंगिंग एंड डांसिंग कॉम्पिटिशन प्रोग्राम्स। आई एम अमेज्ड एट द टैलेंट एक्चुअली। और बोल रहे कि मैं अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि सारी फैमिली गेम्स देखना स्पोर्ट्स देखना पसंद नहीं करती, लेकिन वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग जो है ज़्यादातर वो कॉम्पिटिशन्स देखते हैं ना, क्या बोलते हैं रियलिटी शोज़ रहते हैं ना,
रियलिटी शोज ज़्यादा देखते हैं, उनके साथ वो भी देखता हूँ। और मेरे को सही भी जो उसमें टैलेंट रहता है देख करने वालों का, उस पर मेरे को बड़ा ही सरप्राइज़ होता हूँ मैं, बड़ा ही ताज्जुब होता है कितना टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है। एस हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो? आपके बचपन में किसको आप हीरो समझते थे, किसके जैसा करना पसंद करते थे? VVS, चाइल्डहुड एंड करंट हीरो। चाइल्डहुड का और करंट मतलब कि अब के भी हीरो कौन है? इट्स माई डैड, आई ऑ एवरीथिंग टू हिम। वो मेरे डैड थे और हर चीज़ जो कुछ भी है मेरा, हर चीज़ का क्रेडिट मेरे फादर को ही देता हूँ। SS, व्हाट इज़ दैट यू मिस बाई बीइंग ए क्रिकेटिंग सेलिब्रिटी? आज एज ए क्रिकेट सेलिब्रिटी होने की वजह से आप मिस क्या करते हैं, आपसे छूट क्या रहा है? VVS, आई नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज ए बिग क्रिकेटर। मैं कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं समझा। इट इज़ ऑलवेज नाइस टू बी विथ माई फैमिली, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छा रहा। माई वाइफ हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ आई लुक फॉर। और एक बीवी में मैं जो कुछ भी क्वालिटीज़ देखना चाहता था वो सारी क्वालिटीज़ मेरी बीवी में है। आई हैव 2 वंडरफुल किड्स एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच ए फैमिली। और मेरे को 2 बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और मैं ये अल्लाह की रहमत है या करम है उसका कि मेरे लिए इतनी अच्छी फैमिली मेरे को मिली है बोल के बता रहे हूँ। SS, हैव यू गिवन थॉट टू पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स? अब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं आज, तो इसके बारे में क्या करना है, कुछ सोचे क्या? वेल, आई हैव ड्रीम टू सेट अप ए स्कूल एंड एन अकेडमी। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ रियलाइजिंग दिस बिग ड्रीम। तो क्या सोचे कि मैं रिटायरमेंट के बाद में एक स्कूल और एक एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी खोलने की सोचा हूँ, और मैं इसको पूरा करने की भी कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं इसको रियल करूँगा। एक ड्रीम है मेरा ये करने का, जिसको मैं पूरा करूँगा। ये इनका पोस्ट रिटायरमेंट में रिटायरमेंट के बाद का प्रोग्राम है बोल के बताए। तो यहीं पर यहाँ पर इंटरव्यू ख़त्म होता है ये VVS लक्ष्मण का। फिर इंशाल्लाह अगले क्लास में दूसरी एक आध पॉम के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगी। अगर लेसन समझ में आया है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बाय।